हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए फिर से हम एडिटोरिया करंट अफेयर का ऑडियो फॉर्म में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई? तो 23.9। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ा कौन से कार्यालय? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ा के अनुसार 2020-21 के पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई? तो 23.9%। इसके बाद देखेंगे, हाल ही में विश्व चैंपियन रोजर मेवेदर का निधन हो गया है। विश्व चैंपियन रोजर मेवेदर का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से। उनका संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से है। देश के किस आईआईटी ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया? तो आईआईटी मुंबई ने क्वारंटाइन। देश के किस आईटी कंपनी ने? आईआईटी ने। देश के किस आईआईटी ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया? तो आईआईटी ने। कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की? इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले प्रवासी श्रमिकों एवं गरीबों के लिए कितने रुपये का राहत पैकेज घोषणा की है? तो 1.7 लाख करोड़, 1.7 लाख करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले प्रवासी श्रमिकों तथा गरीबों के लिए कितने रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है? 1.7 लाख करोड़। अर्थ आवर डे 2020 कब मनाया गया? अर्थ आवर डे 28 मार्च को मनाया गया। अर्थ आवर डे 2020 28 मार्च को मनाया गया। किस राज्य सरकार ने SC/ST को पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। दुनिया के साथ ज्वालामुखी शिखर को फतेह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम बताएं? तो सत्यरूप सिद्धांत। दुनिया के साथ ज्वालामुखी शिखर को फतेह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम है सत्यरूप सिद्धांत है। IEA द्वारा प्रकाशित नवीनतम विश्व ऊर्जा आंकड़े के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान है तृतीय। IEM द्वारा प्रकाशित नवीनतम विश्व ऊर्जा आंकड़े के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान है तृतीय स्थान है। हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो 105वां है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 105वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी IP सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 40वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान 40वां है और स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 105वां है। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल को 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है? तो 2024 तक। रेलवे मंत्रालय ने पीयूष गोयल ने 100% तक विद्युतीकरण 2024 तक का लक्ष्य रखा है रेलवे को। PM आवास योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी के लिए घर का लक्ष्य है? तो 2022 तक सभी के लिए घर का लक्ष्य है। 2022 तक सभी के लिए घर का लक्ष्य है। किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ ओमेन पहल की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ ओमेन की पहल की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। शिव भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो शिव भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो महाराष्ट्र ने। शिव भोजन योजना की शुरुआत महाराष्ट्र ने किया है। 16 में देखेंगे, किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है? किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है? तो नेपाल ने। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य ऊपर है, शीर्ष पर है? तो हरियाणा है। दक्षता सूचकांक में हरियाणा राज्य सबसे ऊपर है। देश की पहली लोकसभा 1952 से 57 के बीच एकमात्र जीवित सदस्य का हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो कमल बहादुर सिंह। देश की पहली लोकसभा 52 से 1957 के एकमात्र जीवित सदस्य का निधन हो गया। उनका नाम है कमल बहादुर सिंह है। शगुन पोर्टल किस सिद्धांत द्वारा लॉन्च किया गया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो स्मृति
मंधाना को, स्मृति मंधाना को किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। जुलाई 2019 में प्रीति पटेल किस देश में भारतीय मूल की गृह सचिव बनी थे? ब्रिटेन के। जुलाई 2019 में प्रीति पटेल किस देश में भारतीय मूल की पहली गृह सचिव बनी? ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी हॉल ऑफ फेमस, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय हाल ही में कौन बने? तो सचिन तेंदुलकर बने। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय कौन बने? तो सचिन तेंदुलकर। द पॉलिटिक्स ऑफ जज के लेखक निम्न में से कौन है? तो सब्बा नकवी हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ जज के लेखक है सब्बा नकवी। भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई है? तो तेलंगाना में। भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई है? तेलंगाना में। मरुस्थलीकरण पर अंकुश हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, मरुस्थलीकरण पर अंकुश हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की कॉप 14 का आयोजन सितंबर 2019 में कहाँ किया जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। मरुस्थलीकरण पर अंकुश हेतु संयुक्त राज्य कन्वेंशन यूएन सीसीडी की कॉप 14 का आयोजन सितंबर 2019 में ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में नासा ने सौरमंडल के किस ग्रह के बारे में अध्ययन रिपोर्ट में जारी करते हुए कहा कि इसका कोर ठोस है, तो बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दिव्यांगों के लिए देश का पहला दिव्यांग समाचार चैनल कहाँ शुरू किया गया है? तो सूरत में। दिव्यांगों के लिए देश का पहला दिव्यांग समाचार पत्र सूरत में शुरू किया गया है। हाल ही में मानवर सिंह का निधन हो गया, जिनका संबंध किस चीज़ से है? तो साहित्य से है। हाल ही में मानवर सिंह का निधन हो गया, इनका संबंध साहित्य से है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले एचआईवी संक्रमित पर्वतारोही कौन है? तो गोपाल श्रेष्ठ है। वैदिक स्पर्धा विश्व यूनिवर्सिटी खेल में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दूती चंद बनी है। 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17वीं लोकसभा का निर्वाचन कितने चरणों में करवाया गया है? 17वीं लोकसभा का निर्वाचन 7 चरणों में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट रिपोर्ट कौन निकालता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निकालता है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो हिना जायसवाल बनी। फ्लाइट इंजीनियर, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के अमेजन वन में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन ग्रीन ब्राज़ील चलाया गया है। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा सम्मान दिया है? तो बहरीन ने दिया है। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द नरेसा पीएम मोदी को दिया है, तो बहरीन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेशियल बायोमेट्रिक्स डेटा आधारित सीफेयर पहचान दस्तावेज जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो भारत बना है। फेशियल बायोमेट्रिक डेटा आधारित सीफेयर पहचान दस्तावेज जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुनील कुमार द्वारा किसकी स्मृति में ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरी ऑफ द मिलिट्री चीफ की रचना की गई है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुशील कुमार द्वारा किसकी स्मृति में? तो अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में कौन सा पुस्तक लिखा गया? ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरी ऑफ ए मिलिट्री चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंध्र प्रदेश के किस जिले में इसरो प्रमुख के सिवान ने देश के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडार को हरी झंडी दिखाई? तो चित्तूर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में देश के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडार को हरी झंडी दिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कतर में किया जाएगा। 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। किस देश ने विश्व का पहला पानी तथा जमीन पर चलने वाला ड्रोन बनाया? तो चीन ने। किस देश ने विश्व का पहला पानी तथा जमीन पर चलने वाला ड्रोन बनाया? तो चीन ने बनाया। सुधीरमन कप 2019 को किसने जीता? तो चीन ने जीता। सुधीरमन कप 2019 को चीन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान करने का निर्णय लिया गया? तो राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद को बदल करके अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान रखने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने
पेंशन टू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किसे आजीवक मानसिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो एथलेटिक्स खिलाड़ियों को पेंशन टू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किसे आजीवक मानसिक पेंशन देने की आजीवक मानसिक पेंशन देने की घोषणा की है? एथलेटिक्स खिलाड़ियों को आजीवन मानसिक पेंशन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 से 13 फरवरी के बीच द्वितीय बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में 11 से 13 फरवरी के बीच द्वितीय बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट का अभ्यास कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो अहमदाबाद से मुंबई। दूसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से किया गया? अहमदाबाद से मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो आरफा शेरवानी तथा प्रतिभा सेन को वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो आरफा शेरवानी तथा प्रतिभा सेन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो फिलीपींस बना। हाल ही में सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो फिलीपींस बना। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की? ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत केरल ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुचर्चित जनता कर्फ्यू का आह्वान कब किया गया? तो 22 मार्च को किया गया। रेलवे ने कब तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का। हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है? खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोलेंगे? तो कर्नाटक में। खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक दूषित शहरों की सूची में प्रथम स्थान है बांग्लादेश को। वायु क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में बांग्लादेश का नाम क्या है? नंबर 1 पर है। गांधी हिंदुस्तान द स्ट्रगल अगेंस्ट जीना पुस्तक के लेखक है मोहम्मद जावेद अख्तर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया? तो तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया? तो AN-32 में किया। भारतीय वायुसेना ने पहली स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग AN-32 में किया, AN-32 विमान में किया। फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? तो मार्सेलो रूगेला। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? तो मार्सेलो रूगेला, जो कि फरवरी 2020 में भारत की यात्रा पर थे। मार्सेलो रूगेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2020 में 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था? तो वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था? वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया? तो सरदार पटेल स्टेडियम में किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने iBox नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की है? हाल ही में किस भारतीय बैंक ने iBox नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की है? तो ICICI ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजट 2020 की घोषणा में दूध, मांस, मछली सहित खराब होने वाली सभी वस्तुओं के लिए क्या स्पेशल किया गया था? किसान रेल की शुरुआत किया गया। बजट रेल में यानी जितने खराब होने वाली चीज़ें हैं सबके लिए किसान रेल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया? तो जयपुर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारतवर्ष
वर्ष 2020 का आयोजन किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। भारत वर्ष 2020 भारत पर्व 2020 का केंद्र सरकार द्वारा आयोजन किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? भारत की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाने के लिए भारत सिफारिश किया है? 21 मई को चाय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा? तो 55%। सेवा क्षेत्र 55%। सेवा यानी सर्विस भारत की सेवा क्षेत्र का योगदान सर्विस सेक्टर से योगदान 55% रहा है। 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रयागराज में किया गया। हुनर हाट का प्रयोग प्रयागराज में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नवाचार महोत्सव तो अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो गति पोर्टल GATI। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को तेजी लाने के लिए गति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 150 रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेटर बने हैं, तो वसीम जाफर। 150 रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन बने? वसीम जाफर बने। नर्मदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? नर्मदा महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए आओ स्कूल चले अभियान की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो जम्मू कश्मीर ने चले। बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए आओ स्कूल चले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य ने जल परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 88 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? भारत के किस राज्य ने? तो असम राज्य ने वर्ल्ड बैंक के साथ 88 मिलियन डॉलर ऋण समझौता का जल परियोजना के लिए विश्व बैंक से 88 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली ड्राइवर लेस बुलेट ट्रेन चलाई है? तो चीन ने। किस देश ने 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली ड्राइवर लेस बुलेट ट्रेन चलाई है? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसानों को सशक्त बनाने तथा उनकी आय को दोगुना करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस कार्यालय का शुभारंभ किया? किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? किसान क्रेडिट प्रोग्राम का। किसानों की स्थिति को दोगुना करने के लिए और नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? किसान क्रेडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? तो एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। पहले थे और फिर से बन गए हैं एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया? तो अरुण कुमार जो पूर्व क्रिकेटर हैं भारत के, इनको अमेरिका क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया अरुण कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाणन वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ISO प्रमाणन वाला भारत का रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन देश का पहला रेलवे स्टेशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडिया चैलेंज के लेखक है? तो आशीष रे। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक है आशीष रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया? तो स्वच्छ भारत के लिए दिया गया है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड स्वच्छ भारत के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, असम के NRC की अंतिम सूची जारी की गई है जिसमें कितने लोगों को असम का गैर नागरिक घोषित किया गया? तो लगभग 19 लाख लोगों को असम का गैर नागरिक घोषित किया गया है। NRC के हिसाब से 19 लाख लोगों को गैर नागरिक घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य के नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य के नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो मेघालय को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज प्रहार भारत तथा अमेरिका के बीच संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है? तो थल सेना। ब्रज प्रहार थल सेना अभ्यास है। किसके बीच? तो भारत और अमेरिका के बीच चलने वाला थल सेना अभ्यास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मई 2019 में ओरछा शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। किस शहर में है, किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश है। ओरछा शहर मध्य प्रदेश में है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में ले लिया गया है। ओरछा शहर राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, ओरछा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में अग्रणी राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में अग्रणी राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 में भारत का स्थान क्या है? तो छठा है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 में भारत का स्थान कौआ है, तो छठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? 2030 तक मलेरिया को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश की की? दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा मालदीव की पहली विदेश यात्रा कहाँ की, किस देश की? तो मालदीव की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख मार्च 2019 में किसे बनाया गया? तो कर्मवीर सिंह को बनाया गया। 24वें नौसेना के अध्यक्ष हैं कौन से? तो 24वें अध्यक्ष हैं 2019 में बनाया गया इनको, कर्मवीर सिंह जी को। इसके बाद देखेंगे, विश्व खाद्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित साइमन एन ग्रोट किस देश के कृषि वैज्ञानिक हैं? नीदरलैंड के कृषि वैज्ञानिक हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया किनको? तो साइमन एन ग्रोट कहाँ के वैज्ञानिक है? तो नीदरलैंड के हैं। फरवरी 2020 में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की? ऑपरेशन नकेल की शुरुआत गाजियाबाद की पुलिस ने की। ऑपरेशन नकेल गाजियाबाद की पुलिस ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पुस्तक मेले 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? तो भारत को। पेरिस पुस्तक मेला 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? तो भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया? 31 अक्टूबर 2019। जम्मू कश्मीर को पुनः गठन अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में किया गया। विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर जिस ऑपरेशन के तहत हमला किया था उसका कोड नेम क्या है? तो ऑपरेशन बंदर था। उसका कोड नेम ऑपरेशन बंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजट में किस पशुओं में होने वाली किस दो बीमारियों को समाप्त करने की बात की गई है? तो ब्रुसेलोसिस तथा फुट एंड माउथ रोग ब्रुसेलोसिस। बजट में पशुओं के दो मुख्य रोग हैं, ब्रुसेलोसिस तथा फुट एंड माउथ रोग को जड़ से समाप्त करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश को अल्जाइमर रोग के निदान हेतु जीबी 971 नामक एक घरेलू दवा विकसित किया है? तो चीन। हाल ही में किस देश को अल्जाइमर रोग के निदान हेतु जीबी 971 नामक घरेलू दवा विकसित की गई है? तो चीन। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था किस राज्य में है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज की है? तो कर्नाटक में। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में? तो 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज की है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2020 में किस देश ने अपने देश में जन्म दर को बढ़ाने के उद्देश्य से बेबी बोनस स्कीम की शुरुआत की है? तो ग्रीस ने। बेबी बोनस स्कीम की शुरुआत की है तो ग्रीस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की पहली फ्रूट रेल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आंध्र प्रदेश। फ्रूट रेल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आंध्र प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस कंपनी द्वारा वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? फेसबुक। वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो कौन सा है? तो फेसबुक है। कौन सी सोशल मीडिया कंपनी है? वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम फेसबुक है। इसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में, देखेंगे 16। इसमें कह रहा है सितंबर 2020 में केशवानंद भारती का निधन हो गया। उन्हें 1970 में भूमि सुधार पर किस राज्य सरकार को चुनौती दी थी? 1970 में भूमि सुधार पर किस राज्य को चुनौती दी थी? तो केरल को चुनौती दी थी। कब इनका निधन हुआ? सितंबर 2020 में केशवानंद भारती का निधन हो गया। 1970 में भूमि सुधार पर किस राज्य सरकार को चुनौती दी थी? केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में चर्चा में रहा डिप सॉन्ग मैदान का संबंध किस क्षेत्र से? डिप सॉन्ग का संबंध लद्दाख से है। डिप सॉन्ग मैदान का संबंध लद्दाख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो बिमल जुल्का को मुख्य सूचना आयुक्त चुना गया है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो बिमल जुल्का को चुना गया है। मुख्य सूचना आयुक्त किसे चुना गया है? तो बिमल जुल्का को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हरा कर जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा कर जीता। आईसीसी महिला T20 कप, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश का पहला राज्य जिसने स्वयं सहायता समूह, जिसको एसएचजी बोलते हैं, के लिए एक विशेष विभाग मिशन शक्ति की शुरुआत की? तो ओडिशा। मिशन शक्ति की शुरुआत की स्वयं सहायता समूह ओडिशा। जिस तरह से मिशन शक्ति हमारे यहाँ जीविका चलता है, उस तरह से मिशन शक्ति ओडिशा की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल प्लेटफॉर्म ने प्रगति पहल की शुरुआत की है? तो फेसबुक ने प्रगति पहल की शुरुआत की है। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए फेसबुक ने सोशल प्लेटफॉर्म प्रगति की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली डिजिटल पर्सनल लॉकर सेवा की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो डिजिटल पर्सनल लॉकर सेवा की शुरुआत पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन किसे घोषित किया गया? तो नीयू को घोषित किया गया। विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन किसे घोषित किया गया? तो नीयू को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉब बेटन जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं, उनका संबंध किस देश से है? बॉब बेटन ब्रिटेन के हैं। ब्रिटेन के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं बॉब बेटन, जो पीछे मिला भी था। बॉब बेटन सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन किस राज्य में स्थापित की गई? देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन, आदिवासी जोड़ना जरूरी, आदिवासी महिला पुलिस बटालियन किस राज्य में स्थापित की गई है? तो बिहार में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो वाधावन, महाराष्ट्र में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस स्थान पर? तो महाराष्ट्र के वाधावन में नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी मिल गई है। नया बंदरगाह महाराष्ट्र के वाधावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर। दुनिया के 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था 7वें में है 2019-20 के अनुसार। ट्रिलियन डॉलर में भारत की अर्थव्यवस्था 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ब्रिटेन आम चुनाव जीतने वाले बोरिस जॉनसन किस पार्टी से संबंधित है? कंजर्वेटिव पार्टी से। ब्रिटेन के आम चुनाव जीतने वाले बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। वो कौन से पार्टी से हैं? तो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस देश से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा किया है? तो मलेशिया से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा की है। भारत ने किस देश से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा की है? तो मलेशिया से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नृत्य नृत्य कालाधानी कालाधानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कालाधानी पुरस्कार, नृत्य कालाधानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रियदर्शनी गोविंद को नृत्य कालाधानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नृत्य कालाधानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रियदर्शनी गोविंद को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सितंबर 2019 में किस भारतीय को अमेरिका में शिक्षा से संबंधित द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 प्राप्त हुआ है? द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किस भारतीय को अमेरिका की शिक्षा से संबंधित दिया गया है? तो आनंद कुमार को दिया गया है। आनंद कुमार, वहीं सुपर 30 वाले आनंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया था? मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश ने कन्या शुभारंभ योजना की शुरुआत किया है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए वोल्कान वजाकिर का संबंध किस देश से है? तो तुर्की के। वोल्कान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष जो चुने गए हैं वोल्कान वजाकिर का संबंध किस राज्य से, किस देश से है? तो तुर्की से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राशिद खान जो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान बने हैं, उनका संबंध किस देश से है? तो अफगानिस्तान के हैं। राशिद खान जो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान बने हैं, राशिद खान का संबंध है किस खेल में? तो अफगानिस्तान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्पूरी देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो मधुबनी पेंटिंग से था। कर्पूरी देवी जिनका हाल में निधन हो गया है, उनका संबंध मधुबनी पेंटिंग से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हॉकी विश्व कप 2018 पुरुष की बात कर रहे हैं। हॉकी विश्व कप 2018 खिताब बेल्जियम ने किस देश को हरा कर जीता? बेल्जियम ने नीदरलैंड को हरा करके जीता। हॉकी विश्व कप पुरुष 2018 बेल्जियम ने नीदरलैंड को हरा करके जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकर इचोज ऑफ ए फॉरगेट पास्ट इचोज फॉरगेटन पास्ट के लेखक कौन है? तो विक्रम संपत है। विक्रम फॉरगेट पास्ट के लेखक सावरकर इचोज ऑफ ए फॉरगेट पास्ट के लेखक कौन है? विक्रम संपत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बाघों की स्थिति 2018 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, इसको छोड़ेंगे। सही है उसको देखेंगे। कुल बाघों की संख्या 2967 हो गई है इस रिपोर्ट के अनुसार, और कुल बाघों की संख्या 2967 हो गई है। और जबकि मध्य प्रदेश में अकेले बाघों की संख्या 526 है तथा 14 से 18 के बीच में बाघों की संख्या में 33% की वृद्धि हुई है। बाघों की गणना के अनुसार 2014 से 18 में 33% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में अकेले 526 बाघ हैं तथा भारत में कुल 2967 बाघ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा जुकू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2019 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में जुजाना कैपुतोवा किस देश की महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? जुजाना कैपुतोवा किस देश की महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो स्लोवाकिया की चुनी गई है। अप्रैल 2019 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में जुजाना कैपुतोवा किस देश की महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? स्लोवाकिया की चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहाड़ी युद्ध अभ्यास हिम विजय का आयोजन किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहाड़ी युद्ध अभ्यास हिम विजय का आयोजन किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान निकोबार के किस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है? तो रॉस आइलैंड का नाम। अंडमान निकोबार के किस आइलैंड का नाम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का किस आइलैंड का नाम को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो रॉस आइलैंड का नाम
को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय एवं पार्क कहाँ स्थापित है? तो गुजरात में। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय एवं पार्क गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नए उपग्रह की खोज के बाद किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक हो गई है? तो शनि। नए उपग्रह के जैसे खोज हुआ है तो किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक हो गई है? तो शनि की हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2020 में गुजरात में आयोजित होने वाले प्रवासी प्रजाति यानी CMS के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में COP 13 के शुभंकर किसे बनाया गया? तो ग्रेट इंडियन बर्ड्स को बनाया गया। 2020 में गुजरात में होने वाले प्रवासी प्रजाति के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के COP 13 के शुभारंकर किसे बनाया? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भारतीय नोट बाजार में आधे से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी रखता है? तो 500 के नोट आधे से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी रखता है तो 500 के नोट रखता है। 13 अगस्त 2019 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो चंद्रिमा शाह बनी। INS की पहली महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA की पहली महिला अध्यक्ष चंद्रिमा शाह बने। नीति आयोग द्वारा जारी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को। नीति आयोग जारी करता है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 गुजरात को क्या है सबसे अच्छा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा अपने कैबिनेट में 3 PIO को शामिल किया गया है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो अमन प्रभात शामिल नहीं है। ऋषि सुनक शामिल है तथा प्रीति पटेल शामिल है। आलोक शर्मा प्रीति पटेल तथा ऋषि सुनक प्रीति पटेल आलोक शर्मा ये लोग शामिल हैं। किसमें शामिल है? तो कैबिनेट में 3 PIO शामिल है बोरिस जॉनसन के कैबिनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व का पहला वेल बेइंग बजट पेश किया? तो न्यूजीलैंड ने देश का पहला वेल बेइंग बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IS आतंकी सरगना अबू बकर अल बगदादी को अमेरिकी सेना ने किस ऑपरेशन के द्वारा मार दिया? तो ऑपरेशन जैकपॉट के द्वारा अबू बकर को मार गिराया है अमेरिका ने। अबू बकर IS आतंकी था। अबू बकर को बगदादी ने ऑपरेशन जैकपॉट के तहत अमेरिका ने मार गिराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक अनटोल्ड द सेविंग आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो पी चिदम्बरम। द सेविंग आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो पी चिदम्बरम है। चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया? 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, याद रखें 22 जुलाई 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में FAST फास्टैग चर्चा में रहा, किससे संबंध है? इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम है। हाल ही में फास्टैग चर्चा में इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस सुरंग का नाम अटल टनल रखा गया? तो रोहतांग टनल को अटल टनल नाम रख दिया गया। रोहतांग टनल को नाम रख दिया गया है अटल टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आयुष्मान भारत योजना के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले गोल्डन कार्ड जारी किया है? तो जम्मू कश्मीर में। आयुष्मान भारत योजना के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक गोल्डन कार्ड जारी किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द थिन माइंड मैप पुस्तक के लेखक कौन है? तो धर्मेंद्र राय जी हैं। द थिन माइंड मैप पुस्तक के लेखक धर्मेंद्र राय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया था? हाल ही में इसरो के दौरान गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री को चुना गया था? तो 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजट 2020-21 के अनुसार दूध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक।
2021-22 के 2020-21 सॉरी बजट 2020-21 के अनुसार दूध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन से नियुक्ति हुए? तो मोइनुद्दीन यासीन मलेशिया के नए प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन को चुना गया। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेलवे ने अपने पहले रेस्तरां ऑन व्हील्स भारतीय रेलवे ने अपने पहले रेस्तरां ऑन व्हील्स रेस्तरां का शुभारंभ कहाँ किया? तो आसनसोल में किया। रेस्तरां ऑन व्हील्स रेस्तरां का शुभारंभ कहाँ? भारतीय रेलवे ने अपने पहले रेस्तरां ऑन व्हील्स रेस्तरां का शुभारंभ आसनसोल में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो लग्जमबर्ग है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो लग्जमबर्ग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री ही कर दिया लग्जमबर्ग है। बीसीसीआई के राष्ट्रीय चयन समिति का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो सुनील जोशी को। बीसीसीआई के राष्ट्रीय चयन समिति का प्रमुख सुनील जोशी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसके बाद 17 हम देख लेंगे। 17 देखें, हाल ही में प्रैक्टिस सेट नंबर 17, हाल ही में किस राज्य द्वारा भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति की गई है? तो तमिलनाडु राज्य द्वारा पहली महिला एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति की गई। उसके बाद क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। TS त्रिमूर्ति से याद रखें, त्रिमूर्ति संयुक्त राज्य में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? ए और बी दोनों सही नहीं है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, यही सही है, बाकी दोनों सही नहीं है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% LPG कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश बना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% LPG कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश की राजधानी को वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया? तो मलेशिया। किस देश की राजधानी को 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया? तो मलेशिया को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14वें आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी रही? तो 10.53%। 14वें आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी रही? तो 10.53% रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी बना? तो रॉस टेलर ने 100 से अधिक मैच खेलने वाला दुनिया का कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी? तो रॉस टेलर ने 100 से अधिक क्रिकेट मैच खेलने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड गेम संस्था द्वारा हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रानी रामपाल को दिया गया। द वर्ल्ड गेम संस्था द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत के उत्तर पूर्वी तटों पर आई सुपर साइक्लोन भारत के उत्तर और पूर्वी तटों पर आई साइक्लोन अम्फान का नामकरण किस देश ने किया था? अम्फान को थाईलैंड ने नाम दिया है। अम्फान का नामकरण किस देश ने किया? तो थाईलैंड ने किया। 12 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश में। 12 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। 12 फरवरी 2020 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2020 में
रीडिंग मिशन पहल की शुरुआत किन राज्य ने की? रीडिंग मिशन पहल की शुरुआत हरियाणा राज्य ने की। फरवरी 2020 में रीडिंग मिशन पहल की शुरुआत हरियाणा राज्य ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? तो यशस्वी जायसवाल को अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया यशस्वी जायसवाल को। इसके बाद देखेंगे निम्न में से किसे हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया? तो टोनी एंड सिंह को मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया। किसको? तो टोनी एंड सिंह को मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ICU 19 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ICU 19 वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अंग्रेजों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित? अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो शशि थरूर। अंग्रेजी के लिए शशि थरूर को साहित्य अकादमी 19 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगनविल द्वीप का संबंध किस देश से है? तो पपुआ गिनी से है। बोगनविल द्वीप का संबंध पपुआ गिनी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कहाँ किया? पहली खेलो इंडिया विश्वविद्यालय का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल ही जीवन है योजना का संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा राज्य से है। जल ही जीवन हरियाणा राज्य की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि सासाकावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो पीके मिश्रा को सासाकावा पुरस्कार 2019 दिया गया है। पीके मिश्रा को सासाकावा पुरस्कार 2019 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व के दूसरे एवं भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? विश्व के दूसरे तथा भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? डी गुकेश बने। विश्व के दूसरे तथा भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश बने। द थर्ड पिलर के लेखक निम्न में से कौन है? तो रघुराम राजन। द थर्ड पिलर के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत में पहली बार 22वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मेघालय में किया गया। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार 22वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मेघालय में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोशना सिन्नप्पा का संबंध किस खेल से है? तो स्क्वैश से। जोशना चिन्नप्पा का संबंध स्क्वैश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया? तो राजस्थान में। किस राज्य में भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सबसे बड़े डबल डेकर पुल यानी फ्लाईओवर का निर्माण बिहार के किस जिले में तैयार किया जा रहा है? तो सारण जिले में। डबल डेकर फ्लाईओवर पुल का निर्माण सारण जिला यानी छपरा जिले में तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया? तो इथोपिया। वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार इथोपिया को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन है? तो बोगीबिल सेतु है। भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल, भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन है? तो बोगीबिल सेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2019 में किस राज्य के राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए? तो राजस्थान। मनमोहन सिंह राज्य के राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में कोसी मेची लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? तो बिहार। कोसी मेची लिंक यानी कोसी नदी को मिलाया जाता है दूसरे में, लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है तो बिहार को। नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब से मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन हो जाएगा? 1986। नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब से मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है? कब के नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के संशोधन है? तो 1986 के।
राष्ट्रीय शहीद स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में, शहीद स्मारक नई दिल्ली में। नेक्स्ट, विश्व की 4 सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी। अमेरिका है, चीन है, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अपने देश में बुर्का एवं नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था? नीदरलैंड ने अपने देश में बुर्का एवं नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का पहला मलेरिया का टीका किस देश ने लॉन्च किया? तो मलावी ने। विश्व का पहला मलेरिया का टीका मलावी ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज किसने लिखी थी? जोखा आलार्थी ने लिखी थी। पूछ, सेलेस्टियल बॉडीज के लेखक कौन है? तो जोखा आलार्थी। सेलेस्टियल बॉडी के लेखक कौन है? तो जोखा आलार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार के निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई है? तो निर्भीक योजना। निर्यात बढ़ाने के लिए निर्भीक योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बजट 2020-21 में रेलवे के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? रेलवे के लिए 72,216 करोड़। रेलवे 20-21 बजट में 72,216 करोड़ रेलवे के लिए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने किस टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने के निर्णय लिया है? तो डीडीटी टैक्स को बजट 2021 में भारत सरकार ने किस टैक्स को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया? डीडीटी टैक्स को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं है, उसको छोड़ देंगे। तो कैटरीना सेक्लारोपोलू ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति है। कैटरीना सेक्लारोपोलू ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। उसको रॉबर्ट एबेला माल्टा के प्रधानमंत्री हैं। उसको जोरान मोलानोविक क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं। ये तीनों सही है, तथा सऊदी अरब के राष्ट्रपति गलत है। इसमें लिखा हुआ है खलीफा अब्दुल अजीज, ये गलत है। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। कैटरीना सेक्लारोपोलू ग्रीस की महिला राष्ट्रपति है, तथा रॉबर्ट एबेला माल्टा के प्रधानमंत्री हैं, तथा जोरान मिलानोविक क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अपने राज्य पर इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है या सत्य है, उसको देखेंगे। इसकी कार्यकारी राजधानी विशाखापत्तनम थी। तो इसका क्वेश्चन को देखेंगे, आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के 3 राजधानियों की स्थापना आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के 3 राजधानियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो इसकी राजधानी विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रतिमाह नो व्हीकल्स डे मनाने का निर्णय लिया? था राजस्थान। प्रतिमाह नो व्हीकल्स डे मनाने का निर्णय लिया है, तो राजस्थान सरकार ने लिया है। 43 देखेंगे, 13 से 16 जनवरी के बीच विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? 13 से 16 जनवरी के बीच विश्व भविष्य ऊर्जा का सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आबू धाबू में किया गया है। जनवरी 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्न में से कौन से उसमें शामिल नहीं है? तो सुषमा स्वराज को मिला गया, मैरी कॉम को मिला गया, जॉर्ज फर्नांडिस को मिला गया, मनोहर पर्रिकर को नहीं मिला है। 7 व्यक्तियों में कौन से नहीं है? तो मनोहर पर्रिकर नहीं है, सुषमा स्वराज है, मैरी कॉम है, जॉर्ज फर्नांडिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान 80वां है, 80 नंबर पर भ्रष्टाचार। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रखा गया। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में प्रारंभ की गई अभिनंदन योजना का संबंध किस राज्य से है? सरकार से है। अभिनंदन असम राज्य सरकार से है। अभिनंदन योजना का संबंध असम राज्य सरकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम था, तो
इलेक्ट्रोलिटरेसी फॉर ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम था इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है? तो कैप्टन तान्या शेरगिल है। पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम कैप्टन तान्या शेरगिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? तो उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहीं पे टाइम ओवर हो रहा है और हम यहीं पे इस टोटल इसको समाप्त किए हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।